हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल की एक्सरसाइज, और ये आर्टिकल का हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम आज आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। और इससे पहले मैं आर्टिकल के 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने आर्टिकल ए एंड का यूज़ एंड दूसरे पार्ट में हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखें जो आपके आर्टिकल के एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ही हैज़ कम विदाउट फिल इन द ब्लैंक अम्ब्रेला। तो हमने आर्टिकल के पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, अगर हमारे नाउन की साउंड अगर वॉवल साउंड होगी तो हम वॉवल साउंड के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अम्ब्रेला लिखा है, यू की साउंड यहाँ पर अ निकल रही है, तो अम्ब्रेला के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक गंगा इज फिल इन द ब्लैंक सैक्रेड रिवर। तो गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा अगर किसी रिवर का नेम होता है तो कल हमने पढ़ा था रिवर के नेम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द गंगा इज सैक्रेड रिवर। अब एक नदी की बात कर रहे हैं और सैक्रेड रिवर यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ का यूज़ करेंगे। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक फ्रेंच डिफीटेड फिल इन द ब्लैंक जर्मन्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जब अपनी नेशनैलिटी शो करते हैं तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फ्रेंच लोगों ने जर्मन लोगों को हराया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंच यहाँ पर लैंग्वेज है, यहाँ पर द फ्रेंच का मतलब है वहाँ फ्रेंच में रहने वाले लोग, फ्रेंच के निवासी। नेक्स्ट है विच इज फिल इन द ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द के यूज के साथ हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट है ईएसटी का यूज है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक फिल इन द ब्लैंक ट्रूथ। अब ट्रूथ वर्ड में यूनिक चीज़ें हैं, स्पेशल थिंग्स हैं, इनके लिए हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। जैसे विंड है, ट्रुथ है, इनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है रुस्तम वॉज फिल इन द ब्लैंक यंग पारसी। तो रुस्तम के बारे में बताया है कि रुस्तम क्या था, एक यंग पारसी था, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज करेंगे। रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। नेक्स्ट है शी रिटर्न्ड आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स आवर। हमने पढ़ा था HOUR को हम आवर प्रोनाउंस करते हैं, ना कि हावर। तो जब H की साउंड आ निकलती है, वॉवल साउंड निकलती है, तो हम उसके साथ एन का यूज करते हैं। शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक सन शाइन्स ब्राइटली। अब हमने पढ़ा था जो वर्ड की यूनिवर्स की जो स्पेशल थिंग्स हैं, यूनिक थिंग्स हैं, इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। सन है, सन एक ही चीज़ है, और सन के बारे में बोला गया है कि सन शाइन्स ब्राइटली, तो हम सन के साथ हमेशा द का यूज़ करते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट है इलाहाबाद इज फिल इन द ब्लैंक होली सिटी। अब होली सिटी तो कोई भी हो सकती है, कोई स्पेशल तो है नहीं, तो इसके साथ हम द का यूज़ तो करेंगे नहीं। अब देखते हैं ए और एन में से क्या आएगा। यहाँ पर एच की साउंड ह है, होली, तो ह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। इलाहाबाद इज अ होली सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है संस्कृत इज फिल इन द ब्लैंक इजी लैंग्वेज। ई का साउंड ई ही है, और ई एक वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। संस्कृत इज एन ईजी लैंग्वेज। नेक्स्ट है बट इंग्लिश इज फिल इन द ब्लैंक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। यहाँ पर भी हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि वॉवल तो है नहीं,
वॉवल साउंड तो हमारी नहीं निकल रही है, तो इसीलिए हम अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू सी हर गिवन हर फिल इन द ब्लैंक मैसेज। तो गिवन हर मैसेज, हम उस स्पेशल मैसेज की बात कर रहे हैं। अगर आप उसको देख रहे हैं तो उसको ये स्पेशल जो मैसेज है वो देना है। तो एक मैसेज नहीं है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। इफ़ यू सी हर गिवन हर द मैसेज, उसको ये स्पेशल कुछ मैसेज है, उसको वो देना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। शी लुक्स एट स्टूपिड एज आउल। अब आउल है, आउल की साउंड तो वॉवल साउंड है, तो एज एन आउल, आउल के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक सन राइजेस इन फिल इन द ब्लैंक ईस्ट। तो इसमें क्या दिया है, सन। सन एक स्पेशल थिंग है, यूनिक थिंग है, इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। द सन राइजेस इन फिल इन द ब्लैंक ईस्ट। अब ईस्ट एक क्या है, डायरेक्शन है। हमने कल पढ़ा था ईस्ट के साथ, किसी भी डायरेक्शन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यू आर फिल इन द ब्लैंक फूल टू से दैट। यू आर फिल इन द ब्लैंक फूल, तो यू आर अ फूल। फूल का साउंड वॉवल साउंड ना होकर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ का यूज़ करते हैं। अब आगे है व्हाट फिल इन द ब्लैंक ब्यूटीफुल सीन दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एक्सक्लेमेटरी जहाँ पर साइन होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें व्हाट या हाउ के बाद हम ए का यूज़ करते हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, हमें सरप्राइज मिल रहा है, हम सरप्राइज हो रहे हैं इसको देखकर कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, वाओ कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल सीन है। नेक्स्ट है शी वॉज किल्ड इन फिल इन द ब्लैंक एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में क्या है, ए है, ए की वॉवल साउंड ए निकल रही है और ए एक हमारा वॉवल साउंड है, तो ए की जो साउंड है वो एक वॉवल साउंड है, इसीलिए हम ए के साथ एन का यूज करेंगे। शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक हिमालयाज लाई टू फिल इन द ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालयाज है, हिमालयाज जो है वो सीरीज ऑफ माउंटेन है, तो हिमालयाज के साथ हम द का यूज करेंगे। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ, नॉर्थ एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ हम द का यूज करते हैं। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज एक माउंटेन सीरीज है, नॉर्थ एक डायरेक्शन है, इसलिए हमने इनके साथ द का यूज किया है। नेक्स्ट है एवरेस्ट is fill in the blank highest peak in fill in the blank word. Everest is highest peak, highest est, तो ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है fill in the blank अंडमान्स आर fill in the blank group of islands in fill in the blank Bay of Bengal. अंडमान क्या है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर के एक आइलैंड बना है, तो हम अंडमान्स के साथ द का यूज करते हैं। द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप है तो इसका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इसके साथ अ का यूज करेंगे। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, किसी भी बे या किसी भी गल्फ के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं। तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। और कल हमने पढ़ा था कौन सी ऐसी बे है जिसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो है हडसन बे। हडसन बे के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी आज की आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप कि आपको आर्टिकल अब समझ में आ गए होंगे और अब आर्टिकल की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ले रहे होंगे। जो जितना भी मैंने अभी तक आर्टिकल में करवाए हैं, आप प्लीज़ उनको एक बार दोबारा से देखिए, उनको रिवाइज कीजिए। उसके बाद अगर आप आर्टिकल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप इजीली आर्टिकल को कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो अगर हेल्पफुल लगे
अच्छी लगें, कुछ सीखने को मिले इनसे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जल्दी ही ओलंपियाड की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जीके ओलंपियाड से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।